देखिए दोस्तों, मेरे सभी वीडियोस में लगातार ये कमेंट आ रहा है कि सर झारखंड पुलिस की तैयारी कौन से किताब से करें, कौन कौन सा किताब लें जो कि झारखंड पुलिस की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का दोस्तों आपका यहां पर एग्जाम निकलने वाला नहीं है। आपको दोस्तों बढ़िया बढ़िया किताब लेना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, सिलेबस पैटर्न के अनुसार आपको किताब को चुनना होगा। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा हाई फाई किताब खरीद लोगे तो उस पर आप फंस जाओगे, उलझ जाओगे। दूसरी बात, एग्जाम लो क्वालिटी वाला यदि बुक ले लोगे तो फिर आपका वो एग्जाम में काम नहीं आएगा। तो दोस्तों झारखंड पुलिस किस लेवल का एग्जाम है, इस पे आपको किस तरह का किताब लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कौन सा किताब, इस वीडियो में A to Z इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानते हैं बढ़िया से कि झारखंड पुलिस का सिलेबस जो है और पैटर्न 2024 में चेंज हो गया है। इस पे दो पेपर आपका पूछेगा, पेपर 1 और पेपर 2। खैर पेपर 1 तो सबका अलग अलग होगा, आपका संथाली होगा, मेरा खोट्टा होगा, किसी का और होगा, उसका ये होगा, उसको वो होगा, सब अपना अपना भाषा चुनेगा। तो अपने अपनी भाषा के हिसाब से सब अपना अपना किताब ले लेगा। लेकिन दोस्तों जो पेपर 2 है ये आपका रिजल्ट डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है, जो आपके रिजल्ट को यहां पर बनाएगा। पेपर 2 जिस पे आपका क्या है, उस पे आपका हिंदी पूछेगा 50 क्वेश्चन, जीके है और मैथमेटिक्स है। तो दोस्तों इस सब के लिए कौन कौन सा बढ़िया किताब है, क्योंकि दोस्तों पेपर 1 जो है उस पे आपको पता है कि 30% नंबर लाइएगा, 30% से 40% तो 1 नंबर मिलेगा, 40% से 50% मार्क्स लाओगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से है पेपर 1। लेकिन पेपर 2 क्या है, पेपर 2 में जितना मार्क्स आप लाओगे उतना आपको डायरेक्ट यहां पर मिलने वाला है। तो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट बुक लेना जरूरी है। तो A to Z इंफॉर्मेशन देंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सारी किताब को ले लेना है और बढ़िया से दोस्तों पढ़ाई में लग जाना है, ताकि दोस्तों आपका झारखंड पुलिस का एग्जाम बढ़िया से निकल जाए। इस बार सिलेबस भी चेंज है, पैटर्न भी चेंज है, सिलेक्शन प्रोसेस भी चेंज है। थोड़ा सा यदि दिमाग लगाओगे तो एकदम आपका सिलेक्शन पक्का रखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों आधा स्टूडेंट लगभग जो है फिजिकल और मेडिकल में छंटा जाएगा, बाकी विद्यार्थी जो पहुंचेगा एग्जाम में वहां पर 50% स्टूडेंट के साथ आपको लड़ना होगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ के जाएंगे। आपको दोस्तों हम बहुत ही बढ़िया किताब बताने वाले हैं जिसको लेकर के आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन आपका यहां पर मैथ से पूछेगा। और यदि आप इस किताब को पढ़ते हो तो आपका मैथ में 25 का 25 दोस्तों आ जाएगा। यदि 25 नहीं भी आया तो 23-24 तो आप आराम से ले आओगे, ठीक है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए जो है आपको कौन सा किताब लेना है, तो मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों हम आपको रिकमेंड करेंगे, ये दोस्तों अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से आ रहा है। हम किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहे हैं कि ये किताब जो है आप लोगों के लिए, गणित के लिए काफी यूजफुल बुक है। इस बुक की जो खासियत मुझे ये लगी कि चैप्टर वाइज इतना बढ़िया ढंग से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है। देखिए बेसिक नॉलेज एक अलग होता है और एग्जाम में ट्रिक से उस क्वेश्चन को बनाना ये अलग बात होता है। और साथ ही साथ यदि आपका बेसिक नॉलेज हो जाता है किसी भी टॉपिक में तो इतना काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे कि मान लेते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिए या फिर जो भी चैप्टर उसको पढ़ लिया, उसका बेसिक नॉलेज ले लिया। अब क्या करना है कि यदि आपने लाभ हानि पढ़ लिया है तो लाभ हानि से 100-200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसके बाद आपको यह देखना है कि एग्जाम में इस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। आप जितना जानते हैं उतना काफी नहीं है, वहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से सेट किया गया है उस क्वेश्चन में आप फंस जाते हो या फिर निकल जाते हो, ये डिपेंड करता है। तो इस किताब में क्या है, एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, दूसरी बात एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का कलेक्शन का भंडार है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे जरूरी है दोस्तों प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस का आपका पढ़ा हुआ एकदम मान लो कि जीरो है, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको पढ़ा हुआ यहां पर समझ लो कि 0 बटा एकदम खत्म है। तो दोस्तों आप इस किताब को ले सकते हो, देख सकते हैं। फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स है, वस्तुनिष्ठ अंक गणित है दोस्तों। और ये ऐसा नहीं कि केवल झारखंड पुलिस में आपका काम आएगा, हर एग्जाम में आपका काम आएगा जहां जहां आपका मैथमेटिक्स पूछता है। तो अपने आप में ये बुक लाजवाब है, लाखों विद्यार्थी इस बुक को पसंद करते हैं और काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट का कलेक्शन भी दिया है। और नीचे देखिए ऋचा अग्रवाल मैम का यहां पर ये किताब है, तो काफी बढ़िया बुक है दोस्तों। तो मैथमेटिक्स इससे आपका 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है उस पर 20 क्वेश्चन मैथ पूछे,
5 क्वेश्चन रीजनिंग पूछ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस पर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है गणित, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिएगा, मैथमेटिक्स के लिए काफी बेस्ट बुक है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अब आपको जो दूसरा किताब है वो है जीके, ठीक है। जीके दोस्तों सिलेबस में क्या लिखा है आपने बढ़िया से पढ़ा है। जीके में लिखा है सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान नहीं लिखा है, उस पर क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका क्या झारखंड से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन झारखंड का भी आपको देखने को मिले, हालांकि लिखा हुआ तो नहीं है, लिखा है केवल सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों जीके के लिए आपको 2 चीज पढ़ना है। 2 चीज में से पहला चीज है करंट अफेयर्स, ठीक है। यदि आप जीके का किताब पढ़ लेते हो और चले जाओगे तो नहीं बना पाओगे। आपको क्या है, करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब जैसे कि अभी झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं चुने गए, उसका क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है। 100% पूछेगा ही पूछेगा, झारखंड में कोई भी एग्जाम हो पूछ लेगा। तो ये सब नॉलेज आपको होना जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, अब जीके बुक लोगे तो उस पे तो यदि अपडेट नहीं है तब तो नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करंट में क्या घटनाएं घट रही है। तो जीके के लिए आपको 2 चीज पढ़ना है, एक करंट अफेयर्स और दूसरा जीके का बुक। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी ईयर बुक पढ़ लेना। ईयर बुक मतलब साल का, जैसे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो पिछले 2 साल का आपको करंट अफेयर्स थॉरोली पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रटने की कोशिश करना है, रटोगे तो भूलोगे पक्का, यदि रटने की कोशिश करोगे तो भूलोगे। तो आपको क्या करना है, थॉरोली पढ़ लेना है, देख लेना है कॉन्सेप्ट को। यदि आपने कहीं उसको देखा है तो एग्जाम में क्लिक करेगा, आप उसको बना दीजिएगा। दूसरी बात, जीके के लिए आपको लुसेंट का बुक ले लेना है, ठीक है। लुसेंट का बुक दोस्तों जीके के लिए काफी बेस्ट बुक होता है, और विद्यार्थी, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो लुसेंट नहीं पढ़ता होगा। तो लुसेंट आपको ले लेना है। लेकिन एक चीज, अपडेटेड नया वर्जन जो आया हुआ है लुसेंट का, उसको लीजिएगा। उस पे क्या है कि 2023 तक का जो डेटा दिया गया है, अभी आप किताब खरीदोगे ना तो 2023 तक का, दिसंबर तक का उस पे डेटा दिया रहेगा, ठीक है, लेटेस्ट। तो उसको आप ले लीजिएगा। तो जीके के लिए आपका करंट अफेयर्स पढ़ना है, प्लस में स्टैटिक जीके, लुसेंट पढ़ोगे। तो लुसेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बुक है झारखंड पुलिस के लिए। अब दोस्तों जो तीसरा फैक्टर है वो है आपका हिंदी। हिंदी में दोस्तों आपका व्याकरण पूछेगा, आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब पूछेगा, संधि, वचन, ये सब पूछेगा, साथ में पैसेज भी रहेगा। तो हिंदी में अकेले 50 क्वेश्चन है, यहीं पर आप छक्का मार सकते हो। 50 में से 49-48 तो आराम से सही कर सकते हो यदि दिमाग लगाओगे तो दोस्तों हिंदी आपको पढ़ने के लिए हम 2 चीज का आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इन 2 चीजों को फॉलो कीजिए, तब आपका सिलेक्शन पक्का रखा हुआ है। पहला चीज, इंटरनेट। गूगल आपके लिए सबसे बड़ा बुक है। अभी हम बुक तो बताएंगे कौन सा है, लेकिन सबसे बड़ा जो कंटेंट है, कंटेंट का भंडार है, वो है आपका इंटरनेट। गूगल पे दोस्तों आपको सर्च करते रहना है। सर्च करने का मतलब जैसे कि कोई भी टॉपिक है, जैसे पर्यायवाची शब्द, तो आप गूगल पे सर्च करोगे पर्यायवाची शब्द, तो दोस्तों यदि किताब में 100 पर्यायवाची दिया हुआ ना, तो गूगल में आपको 1000 मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि किसी भी टॉपिक को आप ज्यादा एक्सपेंड करके यदि पढ़ना चाहते हो तो आप उसको गूगल करो, ठीक है। क्या करोगे, गूगल करोगे। दूसरी बात, आपको कोई भी एक व्याकरण का बुक ले लेना है, हिंदी का किताब ले लेना है, जिसपे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन दिया हो। जैसे कि विलोम शब्द है तो बहुत ज्यादा जिसपे विलोम शब्द है उसको लीजिएगा, मतलब जिसपे कंटेंट ज्यादा है। ऐसा बुक मत लेना जिसपे मतलब किसी तरह से शॉर्ट में पार कर दिया है, तो आप एग्जाम में भी शॉर्ट में पार हो जाओगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको थोड़ा सा वहां पर प्रैक्टिस करके जाना होगा। आपको पता है कि यदि विपरीतार्थक शब्द पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा, तो आप 100-200 विलोम शब्द देख के जाओगे तो काम चलने वाला नहीं है। आपको 1000-1500 विलोम शब्द प्रैक्टिस करना होगा। संधि को बढ़िया से पढ़ना होगा, समास को बढ़िया से पढ़ना होगा, मुहावरा को देख के जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको बढ़िया से किताब लेना पड़ेगा। तो व्याकरण के लिए आप कोई भी मार्केट में किताब ले लेना जिसपे कंटेंट ज्यादा हो, जो आपको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है, यही हम बोलेंगे। बाकी जीके और मैथ तो हम आपको बता ही दिए। बाकी दोस्तों आप हिंदी अपने दिमाग से लीजिएगा, साथ में दोस्तों गूगल जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जीके
जीके के लिए करंट अफेयर्स को 100% पढ़िएगा। अब आप मुझे बताइए कि पेपर 1 में आप कौन सा भाषा लिए हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे पता है कि हिंदी लिए होंगे या फिर खोट्ठा लिए होंगे, तो आप कमेंट में बताना। एक वीडियो हम खोट्ठा पर बना रहे हैं, एक वीडियो हिंदी पर बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी यदि अदर लैंग्वेज के विद्यार्थी मैक्सिमम होंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आप कमेंट में बताइए कि आपका भाषा क्या है, ठीक है। और झारखंड पुलिस का फॉर्म आपने भर दिया है कि नहीं भरा है, कमेंट में बताइएगा। और ये सारी बुक्स दोस्तों ले लीजिएगा और प्रैक्टिस में लग जाइए। लगभग दोस्तों जून जुलाई तक में आपका परीक्षा होने की संभावना है। आगे चल के जो भी अपडेट्स आएगा हम आप लोगों को बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को बढ़िया से मैंने समझा दिया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।